ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। माई सेल्फ भूपेश आनंद। मैं सीएस अमेरिकन यूरोपियन बड़े सारे कोर्सेज अलग अलग तरह के मैंने किए हुए हैं। मैं आज का ये जो वीडियो है आई एम स्पेसिफिकली डिवोटिंग टूवर्ड्स कॉलेज स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग टू डू CFA and MBA and they are confused something about whether to do CFA or whether to do MBA। तो मैं आज का ये वीडियो उन अपने प्यारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। whether you are from science background or whether you are from commerce background or non-commerce or arts but you want to go for financial courses, तो बेटे आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख भी दिया CFA वर्सेस MBA और CFA विद MBA। कुछ भी आपको CFA या MBA में से अगर डिसाइड करना है कि एक करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए प्रीशियस है, और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो कब कैसे करें तब भी प्रीशियस है। बट मैंने आज का जो वीडियो है ना, कुछ मुद्दों पे, कुछ बेंचमार्क्स पे, कुछ टॉपिक्स पे, कुछ यार्डस्टिक्स पे डिस्कस करना है। फर्स्ट यार्डस्टिक इज करिकुलम, दैट व्हाट यू विल स्टडी व्हाइल डूइंग CFA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFA एंड व्हाट आर द those 10 subjects which are involved in CFA। और अगर आप MBA करते हैं विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एक तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात जो मैं डिस्कस करूंगा कि जब आप CFA बन जाते हैं तो आप क्या वर्क प्रोफाइल में काम करेंगे, या जनरली विच टाइप ऑफ वर्क यू विल बी गेटिंग, इन विच टाइप ऑफ कंपनीज यू विल बी गेटिंग द जॉब, एंड इफ यू आर डूइंग MBA स्पेसिफिकली फ्रॉम दोज 25 टॉप 10 कॉलेजेस। मैं दुनिया की बातें कर रहा हूं बेटे, पूरी दुनिया, CFA USA पूरी दुनिया, MBA 25 कॉलेजेस पूरी दुनिया। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर कॉलेजेस, मैं निश 25 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जो टॉप लेवल वर्ल्ड वाइड रैंक कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी जेब से कितना रोकड़ा जाएगा और कितना आएगा, वी विल बी डिस्कसिंग विद दैट। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज करिकुलम। आप अगर सच में if you want to go for a finance field, if you love stock market, if you love research, if you love analysis, अगर आपको economics, अगर आपको equity, अगर आपको stock exchange, अगर आपको financial analysis, अगर आपको investment, मतलब आपको अगर retina specialist बनना है, आई स्पेशलिस्ट की बात भी नहीं कर रहा, आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूं। इफ यू वांट टू बिकम अ रेटिना स्पेशलिस्ट, बेटे आंख के अंदर ही तो रेटिना होती है, तो आप अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, प्योरली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको फिर CFA ही करना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिखा है जी CFA रेटिना स्पेशलिस्ट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। बिकॉज जो 10 सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने आपको दिए हैं करिकुलम में, वो पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स जो मैंने कहा, दोज आर एनालिटिकल टूल्स जो मैंने लिखे हैं, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट मींस फर्स्टली व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट, फर्स्टली यू विल सी द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, कि इकोनॉमी वाइज कैसी है, what are the business cycles involved in that, what are the market structures in that, what is the monetary policy, what is the physical policy। इकोनॉमिक्स बेटे माइक्रो मैक्रो करनी पड़ेगी आपको। और उसके बाद ये एनालिटिकल टूल है। इट मींस पहली चीज आपको यहां पर वो इकोनॉमिक्स बताएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, स्क्यूनेस की बातें होंगी, कोटोसिस की बातें होंगी, एवरेज की बातें होंगी, मीन की बातें होंगी, मीडियन की बातें होंगी, एंड देन यू विल बी टॉट विद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट बताए जाएंगे बेटा। देन सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्टिंग, ऑल काई-स्क्वायर टेस्ट, ये सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा इन क्वांटिटेटिव मेथड्स सो दैट यू कैन एनालाइज। जैसे एक डॉक्टर के पास अलग अलग एनालिसिस टूल्स होते हैं, सिमिलरली आपको भी एनालिटिकल, फाइनेंस डॉक्टर के पास भी एनालिटिकल टूल्स होंगे। तो दीज आर द 4 टूल्स। ये एक्चुअली में 4 सब्जेक्ट्स हैं। Next is financial statement analysis. It is again a tool to analyze a financial statement of a corporate entity. And last is corporate finance. और ज़्यादा डीप में जाएंगे हम, उसकी लिवरेजेस की बातें करेंगे, उस कंपनी की रिस्क की बातें करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें करेंगे। इट मीन्स देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, और उन 10 सब्जेक्ट्स को मैंने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है एनालिटिकल टूल्स, जिसके 4 सब्जेक्ट्स हैं।
इसके बाद बेटे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मींस ईदर यू विल इन्वेस्ट इन कॉमन स्टॉक, ईदर यू विल इन्वेस्ट इन इक्विटी और इन फिक्स इनकम और इन बॉन्ड्स और इन डिबेंचर्स ऑफ दैट कॉर्पोरेट एंटिटी। तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले एनालिसिस होगा एंड इन दैट यू विल बी रीडिंग 4 सब्जेक्ट्स इन सीएफए। आई एम टॉकिंग ऑफ सीएफए। मैं इस समय सीएफए करिकुलम की बातें कर रहा हूं, मैं लेवल 1 की बातें कर रहा हूं। मैं अपनी होश में भूपेश आनंद आज आपको ये बता रहा हूं कि 10 सब्जेक्ट्स लेवल 1 में है, 10 ही लेवल 2 में है और 10 ही लेवल 3 में है और तीनों सेम है, लेकिन उनका लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ते जाएंगे। बट वो 10 के 10 सब्जेक्ट्स को हम 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटे पहला मैं तो ये कहूंगा, इसका नाम है एनालिटिकल टूल्स। ये चारों सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एनालिटिकल टूल्स। इसके बाद जब आप एनालाइज कर लेते हैं कि भाई लड़की के पेरेंट्स ने एनालाइज कर लिया कि लड़का अच्छा है, उसके घर वाले अच्छे हैं, उसके जॉब अच्छी है, उसका मेंटल स्टेटस अच्छा है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उस लड़की की वो शादी कर देते हैं। सिमिलरली वी विल बी डूइंग इन्वेस्टमेंट। It means we can invest either in equity, we can invest in fixed income, we can invest in derivatives or in alternative investment, farm houses, real estate। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 सब्जेक्ट्स यहां पर आ गए। इक्विटी एक अलग सब्जेक्ट है, फिक्स इनकम एक अलग सब्जेक्ट है, एंड देन डेरिवेटिव इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एंड द लास्ट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। इट मींस दीज आर द 8 सब्जेक्ट्स। अब जब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब आपने कुछ खाना खा लिया, तो आपके स्टमक में उसका रिएक्शन होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, कुछ प्रोटीन्स आएंगे, और अगर कुछ आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है या कड़वा ज़्यादा खा लिया तो आपको उसके रिलेटिवली मैनेज करना पड़ेगा। जैसे एक लड़के की और लड़की की मैरिज होती है, मैरिज के बाद वो एडजस्ट करते हैं, कुछ लड़की एडजस्ट करती है, कुछ लड़का एडजस्ट करता है, उसको बोलते हैं बेटे मैनेजमेंट करना। सिमिलरली फॉर अ चार्टर्ड होल्डर, थर्ड टाइप ऑफ सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे दैट इज एम्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये सब कुछ धर्म के हिसाब से होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे दैट हैज टू बी विद इन एथिक्स, विद इन एथिकल स्टैंडर्ड्स, विद इन इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड, विद इन गिफ्ट्स। तो ये आपके सामने क्या है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 टूल्स हैं, 4 मेथड्स हैं, 4 कैटेगरीज समझ लीजिए जिसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। बट इफ यू आर डूइंग एमबीए, बट एमबीए की बात अगर हम करें तो अलॉन्ग विथ फाइनेंस, आई एम अज्यूमिंग दैट आप पहले 25 कॉलेजेस में से एमबीए कर रहे हैं बेटे, बाकी 25 के बाद वाले तो करें या ना करें उतनी वैल्यू नहीं है, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीए, यू नो, तो इन दैट केस along with finance you have to read some other core subjects, जैसे operations पढ़ना पड़ेगा, marketing पढ़नी पड़ेगी, strategies पढ़नी पड़ेंगी। No doubt you will be reading finance also। It means MBA में आप एक आई स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं बन रहे। एंड इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम टॉप 25 कॉलेजेस, तो बेटे इसका अपना रुतबा है, अपनी वैल्यू है, अपना एक रिकॉग्निशन मिलेगी आपको मार्केट में। सो यू कैन डू एमबीए ऑल्सो। अभी हम आ रहे हैं धीरे धीरे, मैं कंक्लूजन में आऊंगा कि कब क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको दोनों करना चाहिए और कब करने चाहिए। पहले आप आराम से समझ लें कि व्हाट इज द कंटेंट इन एमबीए एंड व्हाट इज द कंटेंट इन सीएफए। तो अगर आप इसमें देखें तो मैंने लिखा ऑपरेशंस भी करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी भी पढ़नी पड़ेगी, फाइनेंस भी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनेंस की वो डीप नॉलेज जो सीएफए में मिलेगी उतनी डीप नॉलेज तो नहीं मिल सकती एमबीए में, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग दैट। अब सवाल आता है कि जब आप सीएफए बन जाएंगे तो विच टाइप ऑफ वर्क यू विल बी डूइंग। आप जब सीएफए बन जाते हो तो बेटे यू विल बी नेम्ड एज अ चार्टर होल्डर। दिस इज यूएसए डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में, पाकिस्तान में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, झुमरी तलैया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज रिकॉग्नाइज। इसलिए उसमें कहते हैं इंटरनेशनल पासपोर्ट इज अ मस्ट, यू शुड हैव इंटरनेशनल पासपोर्ट बिफोर डूइंग सीएफए। ठीक है सर। इट इज़ अ फाइनेंस, आपको क्या मिलेगी डेजिग्नेशन, आप फाइनेंस में जाएंगे, इधर एनालिसिस का काम करेंगे, वैल्यूएशन का वर्क करेंगे, सीएफओ का वर्क करेंगे, बिग एमएनसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, पोर्टफोलियो फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटीज, हेज फंड मैनेजर, यू विल बी इन दीज डोमेन्स। बट इफ यू आर डूइंग एमबीए एंड दैट टू फ्रॉम 25 कॉलेजेस, तो बेटा आपको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करेंगी और आपको ओवरऑल मैनेजमेंट का वर्क करना पड़ेगा। दैट इज यू विल बी बिकमिंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आप चेक कर लें कि इफ यू वांट टू बिकम विच, कहां पे जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं आज सीएफए वर्सेस एमबीए और सीएफए अलोंग विद एमबीए पूरी बातें डिस्कस करूंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया और आपको इजीली यू कैन डिसाइड दैट व्हाट टू डू।
तो मैंने एमबीए में लिख दिया ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग वर्क। इट मीन्स आप अगर 25 कॉलेजेस से करते हैं पहले 25 वर्ल्ड वाइड एमबीए कॉलेजेस, तो आपकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सीएफए। बट अगर आप 25 के अलावा नीचे वालों से करते हो तो सीएफए की वैल्यू कहीं ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एमबीए। अब देखिए ये बातें बड़ी ट्रुथ हैं, आप आराम से इसको गूगल से, लिंक्डइन से चेक कर लीजिए, मैं अपने थॉट्स बता रहा हूं। अब सवाल आता है कि आपकी जेब से आएगा क्या और जाएगा क्या। बेटे कैश आउटफ्लो, इफ यू आर डूइंग सीएफए देन यू हैव टू पे इन यूएसडी, आपको यूएसडी में देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर आप देते हैं, टोटल खर्चा, रजिस्ट्रेशन फीस तो एक ही बार देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन फीस भी एक ही बार देनी पड़ती है, लेवल 1 की, लेवल 2 की, लेवल 3 की। अगर आप फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करते हैं, अगर आप दूसरी बार पेपर देंगे तो 2 बार देनी पड़ेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पहली बार ही पास हो जाएंगे क्योंकि आप मेरे से पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको आउटफ्लो की बात करूं कि आप कोचिंग भी देख लें, ये बाकी चीजें भी देख लें, तो मोटा मोटी 3 से 4 लाख INR, इस ये भी हायर फिगर बता दिए बेटे, हायर बता दिए, 3 लाख भी बहुत ज्यादा हायर बता दिया। मैं तो समझता हूँ 2.5 लाख तक ही खर्च होगा, उससे ज्यादा खर्च होता ही नहीं है। ठीक है जी। बट इफ यू आर डूइंग एमबीए फ्रॉम टॉप 25 कॉलेजेस, तो बेटे आपके INR में 15 से 20 लाख रुपए लगना लाजमी है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्पेंड 15 to 20 लाख रुपीज इफ यू आर डूइंग एमबीए फ्रॉम दोज 25 टॉप कॉलेजेस, लगेंगे। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे सीएफए में, आपको पार्ट्स में देने हैं। लेवल 1 क्लियर होगा तो फिर लेवल 2 की एग्जामिनेशन फीस, लेवल 2 होगा तो लेवल 3 की। बट इन एमबीए यू हैव टू पे इन लम्प सम, इन 2 or 3 मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स। तो ये डिफरेंस है। बट इफ यू हैव डन एमबीए फ्रॉम टॉप 25 कॉलेजेस, तो आपको जो मिलेगा इनफ्लो एनुअल पैकेज एज अ फ्रेशर 10 लाख रुपए तो है ही, 10 प्लस हो सकता है। और मोटा मोटी देखिए अदर स्किल्स भी डिपेंड करता है। मोटा मोटी मैंने कहा 8 to 10 lakhs विल बी द एनुअल पैकेज फॉर अ फ्रेशर। बट इफ यू आर अ फ्रेशर आफ्टर डूइंग CFA, then you will be getting 4 to 6 lakhs. Again, it depends from person to person. It depends from so many other skills which you possess. मैंने एक आइडिया देने के लिए आपको फिगर दी है। मैं इस समय कंपेयर कर रहा हूं CFA USA वर्सेस MBA 25 कॉलेजेस। अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे कि अगर आप सच में CFA और MBA दोनों करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस देने वाला हूं। इन केस यू वांट टू डू बोथ, तो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पहले करें क्या बाद में करें। बेटे भूपेश आनंद की टिप आज लेके जाना, आपको समझ आ जाएगा कि सच में भूपेश आनंद ने रियलिटी में बातें बताई हैं। तो पॉइंट इज, इफ यू वांट टू डू बोथ CFA एज वेल एज MBA, तो मैं कहूंगा जी स्टेप नंबर 1 में आपको ग्रेजुएशन के साथ ही, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही आपको CFA लेवल 1 की पढ़ाई शुरू कर देनी है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और बड़े सारे सब्जेक्ट्स तो इंटर रिलेटेड हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे उन 10 सब्जेक्ट्स का जो मैंने कहा जी एनालिटिकल टूल्स हैं, जो मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो मैंने कहा पोर्टफोलियोज हैं, जो मैंने कहा एथिक्स हैं। तो आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में पेपर दे सकते हैं CFA लेवल 1 का। मैं अज्यूम कर रहा हूं बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि आपने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर लिया। तो पहला स्टेप क्या लिखा मैंने, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1 अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, इट मींस अलॉन्ग विद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। स्टेप नंबर 2, appear for exams in the last year of graduation because you can appear for the exams in the last year of graduation. Step number 3, appear for MBA entrance। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आपने लेवल 1 भी क्लियर कर लिया। अब आप ये बताइए, आपका शौक है MBA करने का और पहले 25 कॉलेजेस में, तो बेटे बड़ी अच्छी सी बात है, आप MBA एंट्रेंस एग्जाम देंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका MBA एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, फिर आप इंटरव्यूज में जाएंगे। अब आप पर्सनल इंटरव्यू में जब जाएंगे बिफोर गेटिंग एडमिशन इन MBA कॉलेज, तब आपके करिकुलम विटे में, आपके बायोडाटा में, आपके उसमें एक फेदर लगा हुआ है आपकी कैप में, दैट यू हैव डन CFA लेवल 1। अब आप सोचिए, 2 पर्सनालिटीज हैं, एक जस्ट ग्रेजुएट है और दूसरा ग्रेजुएट अलॉन्ग विद दैट CFA लेवल 1, और मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तो बेटे कहीं ना कहीं पहला इंप्रेशन मेरे को इसी के पास जाएगा। इट मीन्स CFA लेवल 1 अगर आपने पहले क्लियर कर लिया है, इट मीन्स अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में दे दिया है, तो इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू एंड यू कैन इजिली गेट द एडमिशन इन गुड MBA कॉलेज
इन योर इंटरव्यू। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप समझ आ गया। बेटे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपीयर फॉर द इंटरव्यूज, जैसे मैंने कहा अलॉन्ग विद द एज, बिकॉज यू विल बी एज अलॉन्ग विद योर पीयर्स। ठीक है सर। लास्ट में स्टेप नंबर 5, अब आपका इंटरव्यू हो गया, अब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे। तो बेटे कहीं ना कहीं बीच में समय मिलेगा ना, ग्रेजुएशन के बाद जब आपने एंट्रेंस दे दिया, एंट्रेंस की पढ़ाई कर दी, इंटरव्यू सिलेक्ट हो गए, तो आपको बीच में रुकना नहीं है। नदी का पानी कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बेटे तालाब का पानी नहीं बनना, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द लेवल 2। लेवल 2 और लेवल 1 के सब्जेक्ट सेम है, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग है। तो लेवल 2 को आपको क्लियर कर लेना है विद इन दैट लीड टाइम। वो मैंने लिखा है, अपीयर फॉर CFA लेवल 2 बिफोर सिलेक्टिंग इन MBA कॉलेज। मतलब आपने इंटरव्यू दे दिया, MBA एंट्रेंस में क्लियर हो गए, अभी पर्सनल इंटरव्यूज आएंगे, उसकी टाइम लगेगा। तो बेटे पढ़ाई अपनी जारी रखिए, लेवल 1 क्लियर हो चुका है, आपने समय वेस्ट नहीं करना। समय, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन दिस अर्थ। नरेंद्र मोदी जी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे टाइम नहीं है मेरे पास, बाकी सब कुछ है। तो बेटे टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो उस दिन से लेकर जिस दिन एक्चुअली में आप MBA कॉलेज में जा रहे हैं, उस दिन उतने टाइम को भी यूज करें एंड गो फॉर CFA लेवल 2 एग्जामिनेशन। और आप देखेंगे जब आप MBA कॉलेज को रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि यार किसी ने काउंसिल किया था, किसी ने सलाह दी थी, किसी ने बात बताई थी, और उसके बाद लाइफ में मजे ही मजे। यार मैं ये कहूँगा कि आप CFA लेवल 1, इफ यू वांट टू रियली गो फॉर फाइनेंस एंड यू आर लविंग दिस एंड दैट इज योर हॉबी, तो आपको पहले CFA लेवल 1 पेपर दे ही देने चाहिए फाइनल ईयर में, फिर MBA एंट्रेंस देना चाहिए, फिर इंटरव्यूज में जाना चाहिए, फिर कॉलेज में जाना चाहिए, लेवल 2 फिर दे देना चाहिए। बेटा इस तरह से प्लान करेंगे तो आपके पास दोनों चीज़ें आएंगी, और बेटा क्लियर कॉम्बिनेशन है CFA प्लस MBA फ्रॉम 25 टॉप 25 कॉलेजेस। इससे बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन तो मुझे दिखती नहीं भैया। तो मैं भूपेश आनंद इन्हीं बातों के साथ आज अपना मैसेज यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कुछ बातें इसमें अच्छी लगी होंगी। एंड प्लीज़ इन केस यू फील एनीथिंग कमेंट लिखिए, हम उसमें भी वीडियोस बनाएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।